हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बच्चों, हम पेपर जो है वो शाम को सॉल्व करेंगे। इवनिंग बैच जो है, इवनिंग बैच के टाइम में ही हम पेपर सॉल्व करेंगे, है ना? हमारे पास इवनिंग बैच का टाइम है। મજામાં? मैं જાદવ મજામાં ને? શું ચાલે છે? यस, सेफ एंड साउंड, सर्व सुरक्षित। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इवनिंग बैच इवनिंग टाइम में ही 6:30 टू 7:30, 6:30 टू 7:30 हम पेपर सॉल्व करेंगे। मॉर्निंग वाले टाइम में हम पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। और ओपीडी जो होगा नेक्स्ट वीक, जो मैं ओपीडी लूंगा, वो भी इवनिंग टाइम में ही लूंगा, 6:30 टू 7:30, है ना? बिकॉज मॉर्निंग टाइम में हमें सिर्फ 4 दिन मिलते हैं, जबकि इवनिंग में मेरे पास 6 दिन होते हैं। पूरा वीक चलता है वो, तो उसमें से कोई भी एक दिन हम ले सकते हैं, और वो लेंगे थर्सडे। थर्सडे को ले लेंगे हम, है ना? थर्सडे को नेक्स्ट वीक में हम ओपीडी लेंगे। फाइन, इवनिंग टाइम में ही 6:30 टू 7:30। गॉट इट? और आज हम ले रहे हैं पेपर, आज जेई का पेपर लेंगे, और अगर जेई हो जाएगा तो नीट का भी शुरू कर देंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है? गॉट इट? चलिए, मुझे लग रहा है कि मैं पूरा पेपर आपको कराऊंगा। सुनना, पूरा जेई का पेपर, पूरा नीट का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। आपके डाउट्स तो है ही हैं, वो तो हो जाएगा उसमें, मगर मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। मॉर्निंग के टाइम में मैंने ये सोचा था कि थोड़ा थोड़ा आपके डाउट्स है वो करवा दूंगा, मगर बाद में मुझे ये आत्म प्रेरण हुआ, मुझे इंडक्शन हुआ, मेरे अंदर दिल से आवाज आई, सारा क्वेश्चन कराओ, सारे क्वेश्चन कराओ, सारे क्वेश्चन कराओ, सारे क्वेश्चन कराओ। क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, 11th के बच्चे छोटे हैं, तो उनको डाउट्स लेने से वो डूब जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है ना? अगर आप मेरे सामने फिजिकली मेरे सामने होते तो मुझे पता चलता, आपके चेहरे दिखते कि कौन कहाँ कितने पानी में डूबा हुआ है ना? यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सॉल्व द एंटायर पेपर ऑफ जेई एंड नीट। गॉट इट? चलिए आगे चलें। तो मेरे ख्याल से कल हमने AB3 थर्ड पार्ट शुरू कर दिया था, सॉरी सेकेंड पार्ट शुरू किया था। AB3L और AB3L2, वहां तक की कहानी हमने खत्म की थी। AB3L3 नहीं होता, वो मैंने बता दिया था आपको। AB3L3 नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, AB3L2 तक किया था मैंने। फाइन, चलो तो आज हमें थर्ड लेना है, AB4L। AB4L वाला हमें डिस्कस करना है आज, हमें शुरू करना है AB4L। ठीक है? ओके, AB3L2 तो हो गया था ना? तो 4 3 7, हाँ, आयोडीन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि इसके लिए आपको एग्जाम्पल बताने थे, तो मुझे आंसर्स आए हैं। कई लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर दिए हैं। तो AB3L2 में कहानी क्या थी? चलो AB3L2 से शुरू करता हूं मैं। AB3L2 से शुरू करता हूं मैं, यहां पे उसके एग्जांपल्स दे देता हूं। AB3L2 मतलब ए के साथ दो बी जो है वो सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हों, और दो लोन पेयर्स हों, दो लोन पेयर्स, ये 3 बी हमने लगा दी। तो क्या होता है, इसके पास एक, ये दो, ये तीन, 3 4 5 6 7, मतलब सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 7। सेंट्रल एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और आसपास 3 बी होने चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो ClF3, BrF3, IF3, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो AB3L2 के हैं। यस, BrF3, करेक्ट। ओके, हाँ, और ये EG,
ओके, तो ClF3, BrF3, IF3 आर दी एग्जाम्पल्स। AB3L3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि L3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और B के यानी 3। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड वाला पॉसिबल था क्या? अगर डबल बॉन्ड लेते तो क्या होता? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। नहीं, डबल बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबल है। यस समृद्धि, इसका शेप होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। खैर, इसका शेप तो अलग होता है, इसके शेप के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं, इसके शेप के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं। इसका शेप कैसा होता है मैं बताता हूं। देखो, इसका शेप शेप टीबीपी नहीं होगा, इसका ज्योमेट्री टीबीपी होता है। यस, ज्योमेट्री खुशी करेक्ट है, टीबीपी ज्योमेट्री करेक्ट। अब मैं शेप के बारे में बताता हूं। इसका शेप ऐसा होगा, बी ए बी, और यहां पे एक बी, ये दो लोन पेयर्स। इसका शेप होता है टी शेप। इसका शेप है टी शेप, ये टी शेप में होता है, इसका शेप होता है टी, टी शेप हो जाता है। ओके, और ज्योमेट्री जो है वो हो जाती है टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसकी ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इज इट ओके? शेप है टी शेप और ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये दिमाग में रखना है आपको। एक अलग से यानी एडिशनल एग्जांपल है ये, इसको बराबर से याद रखो। डन? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नहीं एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सेप्शन नहीं है ये, टी शेप ही है, क्योंकि ये तो एसिमेट्रिक होगा ना। एसिमेट्रिक है तो उसका शेप कुछ भी हो सकता है, बैंड हो सकता है, ऐसा टी शेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज्योमेट्री में चेंज नहीं होगा। ज्योमेट्री तो हमने जो 7 बताई है वो 7 टाइप की ज्योमेट्री है, 7 नहीं 6, 6 टाइप की ज्योमेट्री। लीनियर, प्लेनर, ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी, ऑक्टाहेड्रल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये 6 टाइप की ज्योमेट्रीज होती है। ज्योमेट्री फिक्स है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। शेप कैन बी डिफर, क्योंकि शेप जो है वो तो लोन पेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बॉन्डेड पेयर पर डिपेंड करता है, सो इट कैन बी डिफरेंट, बट ज्योमेट्री वुड बी 6 ओनली। ओके, ये तो 6 ही रहेगी, शेप कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। तो ये एग्जांपल था हमारा AB3L2 का, जिसमें हमने ये एग्जांपल लिया जिसका शेप है टी शेप। सॉरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये नंबर 2 था, अब जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 का AB4L। चलो, एक ही लोन पेयर है और AB3L AB3L टाइप का है। इसके लिए चेक करो क्या है। सॉरी, AB3L तो हो गया ना, हाँ AB4L। AB4L चेक करो। इसमें क्या होगा? 4 है हमारे पास बी, मान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड से होता तो मैं क्या करता? टेट्राहेड्रल शेप बन जाता। एक ए के आसपास 4, बी को लगा देता मैं, टेट्राहेड्रल शेप बन जाता। ठीक है, ओके। मगर अब यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारे पास कंडीशन कुछ अलग हो जाएगी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
एक लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे है ये 4B। 4B को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। जैसे इसमें एक नया शेप आया था टी शेप, ऐसा ही यहाँ पे एक और शेप आता है, नया शेप है जिसको बोलते हैं सी शो। सी शो, सी शो बोलते हैं इसको, SWSAW, सी शो। सी शो, सी शो का मतलब पता है ना? सी शो क्या होता है? वो होता है ना, दोनों साइड दो बच्चे बैठते हैं और ऐसा ऊपर नीचे होता है, बैलेंस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाम तो पता नहीं मुझे उसका, हिंदी में इसको ऊंचक नीचे बोलते हैं, गुजराती में ऊंचक नीचे बोलते हैं उसको, मराठी में, हिंदी में मुझे पता नहीं उसका नाम। तो ऐसा जो होता है बैलेंस करने वाला, उसको बोलते हैं सी शो, राइट? आपको पता है नाम उसका क्या होता है? पार्क वगैरह में कई जगह पे ऐसा होता है, दोनों साइड पे बच्चे बैठ जाते हैं और ऐसे ऐसे वो झूला जैसा होता है। हाँ, सी शो। नाम बताओ इसका, आप क्या बोलते हो? सी शो का नाम क्या होता है मराठी में, बताओ। ज्योमेट्री इसकी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, राइट? हाँ, सेकंड थर्ड में खेलते थे ना, सी शो ही बोलते थे। ठीक है, पहले से इंग्लिश पढ़ रहे हो, मतलब पहले से इंग्लिश में पढ़ रहे हो। ओके, ठीक है। ज्योमेट्री जो है इसका TBP हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड ही इसका ज्योमेट्री है। अब इसके एग्जांपल में हमें सिंगल बॉन्ड वाला पहले लेना है, तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सी शो ही बोलते थे, ठीक है। ओ वेरी नाइस साहिल, बढ़िया। SF4, सेंट्रल एटम जो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 2 3 4, तो ये हो गए, और दो ये, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास, और उसके साथ आपका 4 फ्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा SF4 इज द करेक्ट आंसर। SF4 में सल्फर के साथ इस तरह से 4 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, और एक होगा आपका लोन पेयर, यहाँ पे हो जाएगा एक लोन पेयर, ठीक है? तो TBP शेप, ज्योमेट्री हो गई, और शेप हो गया इसका शीशो। शीशो जो है इसका शेप हो गया। शीशो आपको देखना है तो ऐसा देख सकते हो, सल्फर के साथ 2 फ्लोरीन यहाँ पे, और 2 फ्लोरीन यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ये आपका लोन पेयर है ना? तो ये लग रहा है ना ऐसा शीशो जैसा, ये दो उसके बेस हैं, और यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, यहाँ पे बच्चों को बिठा देते हैं, ये ठीक है। ओके, दोनों लोग यहाँ पे बैठे होंगे और ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, दोनों का वेट सेम है इसलिए वो सेंटर में। ठीक है ना? ये राजू है, ये काजू है, राजू काजू, राजू काजू, दोनों फ्रेंड्स हैं। गॉट इट? क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं शीशो। AB4L, डू यू थिंक दैट AB4L2 इज पॉसिबल? लग रहा है आपको AB4L2 पॉसिबल होगा? AB4L2 पॉसिबल है क्या? अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड चेक करो ना पहले, सिंगल बॉन्ड था, इसी तरह से डबल बॉन्ड चेक कर लो। डबल 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 मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10, नहीं, ये डबल बॉन्ड तो नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड ही पॉसिबल है। चलिए AB4L2 चेक करते हैं। नंबर इसमें B, AB4L2, दो लोन पेयर्स हैं, और 4, क्या लिखा है, AB4L2। हाँ, इसमें एक हो सकता है कि A के साथ 4B हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, हाँ,
जिनोन जैसा कंपाउंड ये बना सकता है, XeF4। करेक्ट तेजस, करेक्ट, करेक्ट है। इस बार तेजस ने बाजी मार ली, एग्जाम्पल बता दिया उसने। तो इसका एग्जाम्पल है XeF4। स्ट्रक्चर देखते हैं XeF4 का कैसा होता है। Xe के साथ F4, ठीक है, और यहां पे दो लोन पेयर्स। तो इसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, और ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। शेप है इसका स्क्वायर प्लेनर। देखो शेप चेंज हो गया ना, शेप चेंज हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ, मगर ज्योमेट्री इसकी क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, यानी वो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब वो हमेशा वो छह में से कोई एक होगा, ऑलवेज। तो ये चीज याद रखो। चलिए अब और एग्जांपल इसमें देखते हैं। और एग्जांपल्स मैंने कहीं लिखे तो थे जिससे आप ओके। चलिए तो ये हो गया हमारा AB4L2। AB5L चेक करते हैं, AB5L। ये L2 तक, AB4L3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 5 11 हो जाएंगे, नहीं, इसमें डबल बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं। तो अब नंबर 4 पे चलते हैं, AB5L। AB5L, AB5L। नंबर 4 का A है AB5L, मतलब 5 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। 5 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर हो जाएगा। वो देखिए, इसके लिए चेक करो क्या होगा इसमें। हाँ, आगे वाले का एग्जांपल होगा sp3d2, करेक्ट है। इसका एग्जांपल हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। चलिए AB5L सिंगल बॉन्ड है, तो A इसके साथ B जो है वो 5 है और एक लोन पेयर। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 ही होगा, ठीक है। इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, है ना। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल क्या होगा, exampli gratia. What should be the exampli gratia of this compound? Trigonal planar नहीं बच्चा, स्क्वायर पिरामिडल। प्रणव जादव, नाम गलत है शेप का, शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। शेप, ये पिरामिड बन रहा है ना ऊपर से,
दिख रहा है, ये स्क्वायर है और ऊपर से ये पिरामिड बन रहा है, सो इट इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। रट्टा नहीं मारना है इसको, बराबर से समझना बच्चों, राइट। चलो एग्जाम्पल के तौर पे सिंगल 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 बॉन्ड 5 2 7, सेंट्रल एटम तो आपका कंफर्म है कि 7 यानी हेलोजन ही होगा, तो ले सकता हूं मैं BrF5, यस, BrF5 is the correct example. BrF5, IF5, XCF5 ना, XCF5 में तो कैसे होगा, XCF5 करोगे ना तो XC में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, हमें तो 7 वाला चाहिए ना, 8 वाला थोड़ी ना। एक के साथ 5 ये और 2 ये, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो 5 बी के लिए और 2 ये यानी 7, सेंट्रल एटम के पास 7 होना चाहिए, मतलब आपका हेलोजन ग्रुप आना चाहिए। जीनोन नहीं ले सकते, जीनोन में तो 8 होते हैं सेंट्रल एटम के पास, तो एक लोन पे नहीं बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे अगर 5 लगा दिए तो, 8 में से 5 लग गए तो 3 बच गए ना, हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक पैर चाहिए मुझे, तो हाँ ClF3 BrF3 हेलोजन वाले सारे बन जाएंगे, ClF5 BrF5 IF5, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो किसके हैं, इस BrAb5L के हैं। चलो चेक करो, AB5L2 पॉसिबल है क्या, 5 4 9 नहीं, 5 ये और 4 ये नहीं, AB5L2 पॉसिबल नहीं है, तो अब डायरेक्ट जाते हैं AB6L, हाँ AB6L पे जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके लिए एक और एग्जांपल लिख लो ना, SbCl5, ये भी एक एग्जांपल है, इसमें Sb के पास एक लोन पेयर्स होते हैं, ये वो है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, राइट, तो ये एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है, ये अनदर एग्जांपल, SbCl5, SbCl5, ठीक है, एक और एग्जांपल याद रख लो, चलो अभी AB5 तो हो गया, AB6L, 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 AB6L क्या हो जाएगा, ए के साथ 6B और एक लोन पेयर, हाँ तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 ये 2 ये 8 होने चाहिए। चलो ठीक है, जीनोन हो गया, उसके साथ हम फ्लोरीन लगा सकते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर फ्लोरीन आएगा, डबल बॉन्ड होता तो ऑक्सीजन आता, और एक लोन पेयर, तो शेप क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, बताओ। हमने AB6L वाला एग्जांपल लिया है, XCF6 तो उसके लिए बताइए आपको क्या लग रहा है ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, XCF6 के लिए चेक करो, शेप एंड ज्योमेट्री दोनों चेक करके बताओ मुझे, शेप और ज्योमेट्री क्या बोलोगे, शेप स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ओके,
मतलब ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल का मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। मगर ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगा ही नहीं। ऑक्टाहेड्रल शेप में तो क्या होता है, 90 90 90 वाले एंगल्स होते हैं सारे, या 180 वाले एंगल्स होते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसमें 90 वाला एंगल कोई भी होगा? कोई भी एंगल यहाँ पे, ये डी ए बी एंगल जो है वो 90 डिग्री वाला होगा? नहीं, एक भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री वाला नहीं है। ये बी ए बी वाला जो 180 वाला है वो भी नहीं है, मतलब ये भी 180 डिग्री नहीं होता, ये भी 90 डिग्री नहीं होता। ना 180 डिग्री एक भी बॉन्ड होता है, ना एक भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से वो सारे क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। जो इस तरह के हैं, यानी अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है, आसपास है, उन सब के बीच में क्या हो जाएगा, ऐसा रिपल्शन हो जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो 180 नहीं रहेगा, ये वाला 90 नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मतलब एक भी बॉन्ड 90 नहीं होगा, एक भी बॉन्ड जो है वो 180 नहीं होगा। तो इस तरह के कंपाउंड का जो शेप और ज्योमेट्री है वो दोनों सेम हो जाएंगे। इसको बोला जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है और इसका ज्योमेट्री भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही है। इसमें आप 1 2 3 4 5 6 और ये एक लोन पेयर यानी 7, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। मतलब ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल जैसा हो सकता है, इसको आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप बोल सकते हो, ज्योमेट्री बोल सकते हो, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बोल सकते हो। मगर इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही, और शेप भी वही डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मार तोड़ के कंपल्सरी अगर बोलना चाहते हो तब इसको बोल सकते हो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना? क्लियर? एक लोन पेयर है तो ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहेगा। मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, आज जोर जबरदस्ती से अगर बोलना चाहते हो तो चलो ज्योमेट्री बोल देता हूं मैं, पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पीबीपी। चलो ज्योमेट्री मैंने कंपल्सरी आपको बोला कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलो, या फिर अब उसके लिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, ये और में है। ज्योमेट्री के लिए दोनों पॉसिबल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी। मगर शेप तो सिर्फ ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एकमात्र एग्जांपल IF7 का, एकमात्र एग्जांपल IF7, एकमात्र एग्जांपल आपको याद रखना है। करेक्ट है संकेत। IF7 is the only example that we have to remember। सर पर आपने तो कहा था कि 6 टाइप, हाँ हाँ 6 टाइप ही हैं, 6 टाइप में से ही है ना, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हो उसको, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। यानी कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि आपको तो नहीं पूछा गया, यानी एनडब्ल्यूटी और जेई में तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, मगर ओलंपियाड्स के एग्जाम में और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है अलग अलग इंटरनेशनल ओलंपियाड्स वगैरह, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों वैलिड है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ज्यादा करेक्ट है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, और ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी करेक्ट है। शेप हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री हो गई पीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाँ वही याद रखने हैं आपको, मतलब जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं वो एग्जांपल के जैसे ही होंगे। आपको पता तो चल गया ना, रट्टा नहीं मारना है। मैंने क्या आपको सिखाया कल, मैंने क्या बोला, रटना नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि ये 5 इसके साथ सिंगल बॉन्ड यानी 5 इलेक्ट्रॉन, और 2 ये मतलब 7, मतलब ए के साथ 7 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 7 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, हेलोजेंस के पास, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जांपल ले सकते हो। सिंगल बॉन्ड वाला होता है यहाँ पे फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर आयोडीन, इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर मैं इसके एग्जांपल वाला एक मैं आपको टेबल शेयर कर रहा हूं, इसका एक टेबल शेयर करूंगा। आज ये पूरा हो गया, अब मैं इसका एक टेबल शेयर करूंगा जिसमें एक दो दो एग्जांपल्स हैं और साथ में उसका शेप, ज्योमेट्री, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी कहानी है। वो एक मैं आपको टेबल शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये क्लियर है? तो मेनली 5 टाइप, AB2L
यानी AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, उसके साथ L1, L2, L3। अब आप पहले से चेक करो, देखो AB2L में AB2L भी था, AB2L2 भी था, AB2L3 भी था, AB2L3 भी था, है ना। बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो कम होता गया। एक एक लोन पे, दो दो लोन पे, तीन तीन लोन पे नहीं रहे, एक लोन पे, दो लोन पे, या फिर एक एक लोन पे वाला ही बचा। जैसे कि इसमें सिर्फ एक लोन पेयर वाला एक ही होता है एग्जाम्पल, इसमें एक लोन पेयर वाला एक ही एग्जाम्पल होता है। क्योंकि जैसे जैसे डी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेंट्रल एटम के आसपास नंबर ऑफ लोन पेयर्स की संख्या घटती जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम ए के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ए के आसपास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो 8 तक आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो 6 ये, 2 ये, मतलब 8। एल का मतलब है लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, और 6 बी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 वो हो गए। राइट, इस तरह से दिमाग में रखो। तो ये हमारा सेजविक और बोवेल ने 17 साल लगाए बेटा, 1940 से 1957, 1940 टू 1957। 17 साल ऐसे ही नहीं लगे, 17 साल ये सारी चीजें करने के लिए लगे। हमें भी ये खत्म करने के लिए 17 घंटे लगे ऑलमोस्ट। राइट, मतलब काफी डिटेल में हमें ये देखना पड़ा, है ना। क्लियर हो गया? ये समझा ना बेटा? तो ये सारे एग्जाम्पल जो है, ये सारे टाइप जो है, वो बराबर से दिमाग में रखते जा। यस, इजी हो गया ना? वेरी नाइस। चलो, थैंक यू अजिंक्य, थैंक यू समृद्धि, वेरी गुड। बस आपको आ जाना चाहिए। चैत्राली, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अब मैं आपको स्ट्रक्चर्स देने जा रहा हूं, यानी कंपाउंड देने जा रहा हूं। कंपाउंड दूंगा, आपको दिमाग लगाना है इसमें कौन सा टाइप होगा, AB, AB2, AB3, इस तरह से। ओके, चलो एक काम करते हैं, एक मैं लिस्ट बना देता हूं फटाफट। कौन कौन सा था? ABL, AB2L करके एक लिस्ट बना लेते हैं फटाक से, जो आप चीट शीट, चीट शीट बोलते हैं उसको, चीट शीट बना सकते हैं इसका, इसको चीट शीट बोलता हूं। ओके, चलो पहला जो था, फर्स्ट वन जो था वो था AB2L, यानी फर्स्ट में ए, फर्स्ट में जो ए है वो है AB2L। फर्स्ट में बी जो था वो था AB2L2। फर्स्ट में सी था AB3L3। चेक करो, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से है तो ये 2 और ये 2 4, 2 4 यानी 6, 3 और 6 मतलब 9, सॉरी ये AB2L3, तो 2 और 6 मतलब 8। यस, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। चलो नंबर 2 क्या दिया था मैंने? नंबर 2 का ए क्या था? AB3L, तो ये 3 और 2 5, हाँ इसके आसपास 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो AB3L2 मतलब ये 3 और ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 यानी 7, ये हो सकता है। आपका AB3L3 पॉसिबल है क्या? 9, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 और 3 9, नहीं ये नहीं होता, ये होता ही नहीं। चलो तो कहानी खत्म हो गई यहाँ पे AB3 की। AB4L, 4 2 6, यस ये पॉसिबल है। AB4L2, 4 4 8, यस ये भी पॉसिबल है। क्या अब AB4L3 पॉसिबल है? ना, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ क्या था? फोर्थ एक ही पॉसिबल है, AB5L, 5 2 7। इस पे आप दूसरा करना चाहोगे AB5L2, तो 5 और 4 9, ये पॉसिबल नहीं। इसमें क्या था? इसमें एक है AB6L, ठीक है, 6 2 8। अब उससे तो आगे क्या जाओगे यार? AB6L2, ना ये पॉसिबल नहीं। तो इतने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पॉसिबल हैं, जिनके लिए हम बना सकते हैं। राइट, नहीं भारी सिखवता तू नहीं सर। हाँ सही है।
सिजविक पोवेल, नायम गिलिस्पी ने इनिशियल दिया था जिसमें लोन पेयर्स नहीं थे, उसे 6 टाइप के जो ज्योमेट्री है शेप बताया, वही लोन पेयर वाले जैसे ही आ गए तो ये 9 अलग अलग टाइप के आपके ज्योमेट्री शेप हो जाएंगे। इज इट ओके? ये क्लियर है बच्चा? इतने टाइप के हो सकते हैं। ये चीट शीट कहीं पे लगा के रख लो, यानी आपके पास रखो वो स्टिकी नोट लगा के आपकी कॉपी में, तो स्टिकी नोट में ये वाला आप लिखोगे ना तो इजी हो जाएगा। एक लाइन में लिख देना, सामने एक एक एग्जाम्पल लिख लेना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इसके सामने एग्जाम्पल्स लिख लोगे ना एक एक दो दो, तो ये पूरे एक पेज में आ जाएगा, मस्त आप बना सकते हो टेबल। ओके, उतना ही रीड करके जाना है बस एग्जाम में, रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है? एग्जाम्पल चेक करना है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? AB12 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? SO2 या वो CH2। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, S डबल बॉन्ड यानी एक पहले सिंगल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। C एक लोन पेयर, यहाँ पे HH। तो अब याद करो क्या हमने सोचा था यहाँ पे, एग्जाम में जब प्रिपरेशन करो तो वैसे करो। सेंट्रल लेटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 ये और 2 ये, मतलब 4। सिंगल बॉन्ड है तो 4। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, तो टोटल कितने हो सकते हैं एक लोन पेयर के साथ? 2 2 4 2 6। यस, इसके साथ 6 हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड है, दोनों बी जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो 2 2 4 यहाँ पे और 2 ये 6 यहाँ पे, सेंट्रल लेटर के पास 6 हो सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जो है ना वो वापस उल्टा रिपीट करो, मतलब SO3 SO2 जो है वो क्यों ये है, क्यों इसका एग्जाम्पल है, तो चेक करो। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, यस। डबल बॉन्ड है तो 6 वाला ये हो सकता है, एक लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड के साथ, मतलब बी सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, बस। सिंगल या डबल, बस। आगे जाके तो सिर्फ सिंगल ही बन जाएगा, डबल बॉन्ड ही नहीं आएगा, डबल बॉन्ड भी नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही आता रहेगा। इनिशियली डबल बॉन्ड काम में काम है, बस। ठीक है, तो ऐसे सामने एग्जाम्पल जो हमने दिए ना उसका एक लिस्ट ऐसा चार्ट बना लो, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम्पल टाइम पे, सिर्फ इतना रीड करके जाना। चीट शीट बना लो इसकी। ओके, अच्छा, यानी मैं बता रहा हूं कि 1940 में, पूर्वा आप जो पूछ रहे हो, खुशी क्या पूछ रहे हो? हाँ सर, आपने बोला था कि नायहल ने डेवलप किया था। हाँ, नायहल गिलिस्पी सिजविक पोवेल, नायहल गिलिस्पी सिजविक पोवेल जो साइंटिस्ट है, पहले इन लोगों ने इनिशियली ये दिया, ये मेथड, यानी ये मेथड जो है VCPR वो इनिशियली दिया गया है ना, तो और बाद में यानी 1940 में ये दिया गया, दो साइंटिस्टों ने ये दिया। उसके बाद सिजविक पॉवेल ने, यानी सिजविक पॉवेल नायहल गिलिस्पी ने ये नायहल और गिलिस्पी ने इसको डेवलप किया। सिजविक पॉवेल ने इसको प्रपोज किया कि भाई ये है, और नायहल और गिलिस्पी ने क्या किया, इसको 1957 में और ज्यादा डेवलप किया, 17 सालों के बाद, तब तक ये काम करा है ना। तो 1940 वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया, और 1957 वाले जो हम लोगों ने इसको डेवलप किया। डेवलप कैसे किया? जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, उनको साथ में इंक्लूड कर लिया। मैंने लिखवाया है पूर्वा, 1940 के सामने दो साइंटिस्ट के नाम लिखे थे, 1957 के सामने दो साइंटिस्ट के नाम लिखे थे मैंने। देखो, याद करो, चेक कर लो ये। ओके, याद आ गया? 1940 वाले हैं नायहल, सॉरी, सिजविक पॉवेल ने दिया, और 1957 में है नायहल गिलिस्पी। सिजविक पॉवेल ने दिया और नायहल गिलिस्पी ने डेवलप किया। ओके, फर्दर क्लियर हो गया? 1940 में सिजविक पॉवेल, सही है, और 1957 में नायहल गिलिस्पी। अगर ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आपको साल भी याद रखने की जरूरत नहीं। आपको तो सिर्फ ये हिस्टोरिकल अकाउंट इसलिए बता रहा हूं मैं, कि स्टोरी आपको समझ में आया कि दो लोगों ने डेवलप किया, बाकी दो लोगों ने 17 साल तक मेहनत करके और ज्यादा उसको फर्दर डेवलपमेंट किया। ओके, दैट्स ऑल। ये क्लियर इतना? चलिए अब एक और बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ। 47 नहीं, 57, 1947 में नहीं, 1957 में, यानी जब हमारा देश जो है वो
अंग्रेजों के अंदर था तब दिया, और अंग्रेजों से बाहर आ गया बाद में दिया। ओके, चलिए, तो ये जो है VSEPR थियरी है। मैंने बोला था ना, VSEPR थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है, बहुत काम की चीज है। अब इसमें एक और ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूं, ब्यूटीफुल सी चीज, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ये जानने के बाद, ये जानने के बाद तो हमें बहुत मजा आ जाएगा। आपको मैं ये चीज बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही मस्त वाली चीज बताने जा रहा हूं, जिससे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा, आप आराम से स्ट्रक्चर बना पाओगे, है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में लोन पेयर्स को कहां रखें। अगर ये पता चल जाए कि लोन पेयर को कहां रखना है, तो आप बाकी का स्ट्रक्चर को आराम से बना सकते हैं। बॉन्ड कहां पे बनने हैं, क्या होगा, लोन पेयर ऊपर होगा, साइड में होगा, कहां पे होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। और हर एक हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे बताने जा रहा हूं कि हर एक हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर कहां रहेगा। अब मेनली मेनली जो हमारा sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब हमारे पास कितने हाइब्रिडाइजेशन है, 6 हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, 6 हाइब्रिडाइजेशन है, 6 ओनली। उसमें से पहले 3 में तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप लोन पेयर्स को कहीं भी रखना चाहते हो, आपकी मर्जी, कहीं भी रखना चाहते हो रख दो। जो दिक्कत होती है वो बाकी के जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है 3, उसी में होती है। और उसी के लिए मैं आपको रूल बता देता हूं कि इसको कहां ड्रॉ करना है। ये डायरेक्टली आप याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं sp3d के लिए। यानी पहले से शुरू करता हूं, इसको टाइटल दे दो, पोजीशन ऑफ लोन पेयर इन, ये 80y के है बेटा, ये 80y के है, ये ट्रिक है, SST बोल दो इसको, 80y के बोल दो। ये लोन पेयर का पोजीशन आपको डिसाइड करने का तरीका बता देता हूं मैं, कहां रखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करना है। पोजीशन ऑफ लोन पेयर इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, पोजीशन ऑफ लोन पेयर इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। चलो, तो पहला है sp, sp2 एंड sp3, एनीवेयर, एनीवेयर, sp2 sp3 sp में आप कहीं भी लोन पेयर अगर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका शेप वही रहता है, जो है वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो sp2 की बात करते हैं, sp2 की बात करते हैं। sp तो बहुत ही रेयर केस की कंडीशन है। sp हम जनरली लोन पेयर उसमें इन्वॉल्व होगा ही नहीं, sp में कोई इन्वॉल्व ही नहीं होगा। sp2 में अगर है, तो sp2 का एग्जांपल लेता हूं मैं पहले। तो अभी sp2 का एग्जांपल हमने लिया था SO2, S डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, याद आया ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन SO2 sp2, क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, दो सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब टोटल हो जाएगा 3, 3 का मतलब sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp2। ये मैं कैसे निकाल रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ऐसे करके निकालते हैं ना, याद रखना, ये डायरेक्ट मैंने बताया था आपको। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, एक और दो सिग्मा बॉन्ड, और कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 3। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 3, एक s और दो p, sp2। ये भी याद आना चाहिए आपको, 2 3 4 5 6 7 ऐसा दिया था मैंने। ये आंकड़ा अगर 2 आता है तो ये हो जाएगा sp, ये अगर ये नंबर आ गया 3 तो ये sp2, 4 आ गया तो sp3, 5 आ गया तो sp3d,
6 आ गया तो sp3d2 और ये हो जाएगा sp3d3। ये तो याद रहना ही चाहिए, ऐसे याद रह जाएगा ये। जितनी ऑर्बिटल्स है उसके हिसाब से है, 2 है तो 2, ये 2 एक 3, 3 एक 4, ये 3 2 5, ये 3 3 6, ये 3 3 3 4 7। ऐसे करा, याद है ना ये तो सबको? यस, वेरी नाइस। तो इसमें ये sp2 है तो ये लोन पेयर कहां रखूं मैं? कहीं भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? कोई बोलेगा सर मुझे यहां रखना है लोन पेयर, हाँ रखो ना, तुम्हारी मर्जी, तुम फ्री हो। अरे कोई बोल रहा है सर मुझे यहां रखना है, रखो, कोई दिक्कत नहीं, मगर शेप तो यही बनेगा, शेप तो यही बनेगा। ये आपका प्लेनर ट्रायंगुलर शेप प्लेनर ट्रायंगुलर ही रहेगा। sp2 मतलब प्लेनर ट्रायंगुलर है तो वो तो उसका शेप वही रहेगा। शेप हो जाएगा बेंड, शेप हो जाएगा बेंड। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? प्लेनर ट्रायंगुलर, ज्योमेट्री प्लेनर ट्रायंगुलर। जैसे ही लोन पेयर दिखा, लोन पेयर दिखा तो शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग हो जाएंगे। शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग कर लो जैसे ही आपको लोन पेयर दिखता है। क्लियर है ना? तो ये आपका sp2 के लिए कहानी होगी। sp3, चलो sp3 का एग्जांपल एक ले लेता हूं मैं। sp3 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। sp3 का एग्जांपल है ये NH3। अब लोन पेयर को यहां रखो, नीचे रखो, आपकी मर्जी। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे लोन पे रख दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अच्छा, कोई पानी के लिए पूछेगा तो पानी में ऐसे लोन पे रखो या फिर कल मैंने जो सिखाया था उस तरह से यहाँ पे लोन पे रखो। और कोई बोलेगा सर हमें तो यहाँ पे लोन पे रखना है, तो आपकी मर्जी, कहीं भी रखो ना। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही बोली जाएगी और शेप इसका बैंड ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो sp2 और sp3 में लोन पेयर कैन बी एनीवेयर, लोन पेयर कैन बी प्लेस एनीवेयर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यही रहेगा। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट sp3d। अब बाकी के 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी के 3 इंपॉर्टेंट है। बिठा दे, ये बिठा देते हैं, एग्जांपल्स बिठा देता हूं मैं। कॉपी, चलो 30 सेकंड दे रहा हूं फिर भी। डन। चलिए बोर्ड पे जाए। अब बात करते हैं sp3d के लिए। sp3d के लिए जो लोन पेयर्स हैं उन लोन पेयर्स को रखा जाएगा इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। ab3 sp3d में, sp3d में एग्जांपल के तौर पे मैं क्या ले सकता हूं? मान लो ab3d का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सॉरी sp3d का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। sp3d में क्या होता है? a b 3 ab4 या ab5 l। चलो हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं ab4l, ab4l, 1 2 3 4 5 ab4l। ठीक है, तो ये सल्फर हो गया, ये 4 2 6 सल्फर हो गया, यानी आपका एग्जांपल है SF4, SF4 वाला एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, इसमें मुझे कैसे अरेंज करना है?
ये पोजीशन इक्विटोरियल है तीनों, ये एक्शियल है, पता है ना, ये इक्विटोरियल एक्शियल है, तो एक्शियल पे तो आपको एफ को लगा देना है, मगर ये तीनों में से किसी एक इक्विटोरियल पोजीशन पे आप लोन पेयर्स को लगा, तो लोन पेयर्स कहां रहेंगे, हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, डू रिमेंबर दिस। ये sp3 डी की कहानी है। अब अगर यहां पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें लोन पेयर तो एक ही होगा, ये वाला। अच्छा, अगर मैंने दो लोन पेयर कर दिए, मान लो दो लोन पेयर कर दिए, तो sp3d बनेगा। दो लोन पेयर्स अगर आ जाए तो उन दोनों लोन पेयर्स को कहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा, और एक यहां पे आ जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे AB4L की जगह पे AB5 AB3L2 कर दे, तो 2 2 4 3 7। ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं, AB3L2, तो 3 और 4 यानी 7, तो एग्जाम्पल आ जाएगा IF3। चलो IF3 का एग्जाम्पल, तो 3 F है, तो 2 F को यहां पे लगा दिया, एक F को यहां पे लगा दिया, तो दोनों लोन पेयर्स कहां आ जाएंगे, दोनों लोन पेयर्स यहां पे आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, फिर भी ये कहां पे रखा है हमने, इक्विटोरियल पोजीशन पे ही रखा है, ठीक है, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा है। अच्छा, तो कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल हो ना 8 वाला, तो लेता हूं मैं AB2L3, ये 6 2 8, यस, XeF2 इसका एग्जांपल है, तो यहां पे आ जाएगा जिनॉन, ये फ्लोरीन यहां पे, ये फ्लोरीन यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, हो गया ना कहानी खत्म। तो ये लीनियर हो जाएगा, इसका शेप लीनियर है, और इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टीबीपी, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ज्योमेट्री सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन तीन लोन पेयर, फिर भी तीनों लोन पेयर कहां रहेंगे, तीनों लोन पेयर कहां रहेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे ही रहेंगे, हमेशा वो इक्विटोरियल पोजीशन पे ही रहेंगे। तो डू रिमेंबर, कभी ये गलती ना हो जाए, ये ध्यान रखना, राइट। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों जो है वो फ्लोरीन जो है वो ऐसे ही लीनियर क्यों रहते हैं, देखो तीनों में ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, फ्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन, फ्लोरीन जिनोन फ्लोरीन, एक लाइन में ही रहते हैं, यानी वर्टिकल पोजीशन पे रहते हैं, एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं। तो हमेशा याद रखो, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां पे रहता है, टीबीपी में, सिर्फ टीबीपी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, सिर्फ टीबीपी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, टीबीपी ज्योमेट्री में वो कहां पे रहते हैं, एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं, बिकॉज टीबीपी पोजीशन पे क्या होता है, टीबीपी, टीबीपी शेप अगर है टीबीपी, तो यहां पे एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्विटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड से ये वाला जो है वो एक्सियल क्या होता है, लार्जर होता है। लार्जर इसलिए होता है क्योंकि लोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन या जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां रहेगा, इसका टीबीपी शेप पे हमेशा इक्विटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन पे ही रहेगा, राइट, वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे ही रहता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी ऑन एक्सियल पोजीशन। यहां पे एक चीज ऐड कर दो, ATYK करके लिख दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव should be on axial position, axial position in TBP ज्योमेट्री। ये सिर्फ टीबीपी ज्योमेट्री की बात है बेटा, टीबीपी ज्योमेट्री की बात है, इसको बोला जाता है बेंट्स रूल, बेंट्स रूल बोलते हैं इसको, बेंट्स रूल। बेंट्स रूल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी ऑन एक्सियल पोजीशन इन टीबीपी, ये सिर्फ टीबीपी की बात चल रही है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लोन पेयर जो है उसको कहां रखना पड़ता है हमें,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना पड़ता है। इक्वेटोरियल मतलब प्लेन में, तो इसलिए एफ को कहां रखना पड़ेगा, हमें एक्शन पोजीशन पे रखना पड़ेगा। तो दोनों तरह से ये रूल आता है, ये मैंने आपको बताया, ये जो बता रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, यानी ये हमारा एसएसटी है, जबकि बैंड साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी ऑन एक्शियल पोजीशन। चलो एक मस्त क्वेश्चन पूछता हूं इसके बेस पे, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछता हूं। पहले इतना कॉपी कर लो, ये स्टेटमेंट याद रखना, ये छाप लेना दिमाग में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी इन एक्शियल पोजीशन इन टीबीपी। ये सिर्फ टीबीपी की बात है, सिर्फ टीबीपी की ही बात है, और कोई नहीं। ऑक्टाहेड्रल में ऐसा नहीं होता है ना, टीबीपी में ही ऐसा होता है, ना तो पेंटागन बाइपिरामिडल कहीं पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ इसी में होता है। लिख लो चलो ये पूरा। डन। ओके नाउ अब एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, ये बिठा देता हूं मैं फर्स्ट वाला। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2 and 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 PCl2F3। समझो बराबर से, पूछा क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2 एंड PCl2F3। चलो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछा गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, बाद में मैं स्ट्रक्चर आपने क्या ड्रॉ किया है वो पूछता हूं अभी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2 एंड PCl2F3। ऑब्वियसली ये टाइप कैसा हो गया, AB5 टाइप का हो गया ना, ए के साथ 5 सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो ये टीबीपी स्ट्रक्चर ही बनेगा, दोनों का टीबीपी बनेगा। लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि पी के आसपास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो जुड़ गए, मतलब नो लोन पेयर्स। फिर भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लोन पेयर है ही नहीं। बताओ, लोन पेयर्स है ही नहीं। ठीक है, पी सेंट्रल एटम, एफ जो है एक्शियल में, मतलब ऐसा बोल रहे हो, और 3 क्लोरीन्स को मैंने यहां पे लिख दिया, ये एक्शियल पोजीशन पे है फ्लोरीन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे है 3 क्लोरीन। ठीक है, ये एक्शियल पोजीशन पे है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है क्लोरीन। ठीक है, फाइन, वेरी गुड, करेक्ट है। सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले का स्ट्रक्चर बताओ। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, चलो ये तो कहानी खत्म। अब इसके 2 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, इसमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको।
चलो एक ये चौथा भी बना दिया मैंने। तो 2, 3 और 4 में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? PCl2F3 में 2, 3 और 4 में से कौन सा सही है? ऑल आर करेक्ट। तब तो ये बैंड को पकड़ पकड़ के मारना चाहिए, बैंड को जेल में डाल देना चाहिए। अगर ये सारे सही हैं तो बैंड तो गया। चलो बैंड रूल क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी ऑन एक्सियल पोजीशन इन TBP। तो क्लोरीन और फ्लोरीन इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, ऑब्वियसली। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है, जिसमें एक्सियल पोजीशन पे है वही करेक्ट, ये इनकरेक्ट। जिसमें फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है वो करेक्ट है, एक्सियल पोजीशन पे है वो करेक्ट है। जहां पे क्लोरीन एक्सियल पे है वो इनकरेक्ट है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है लोगों की? हमें सिमेट्री ढूंढते हैं, सिमेट्री ढूंढते हैं। हाँ, जो सिमेट्रिकल दिख रहा है ना वो सही है। मतलब 3 फ्लोरीन बढ़िया, 2 क्लोरीन ऊपर, यस ये बढ़िया मस्त सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल सिमेट्री देख के नहीं बनता, मॉलिक्यूल उसके बीच में रिपल्शंस देख के बनता है। मतलब यहां पे रिपल्शन काफी होता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसको कहां रखना पड़ता है हमें? एक्सियल पोजीशन पे रखना पड़ता है। सो सेकंड और फोर्थ ही करेक्ट है, भले ही आड़ा टेढ़ा लग रहा है। सिमेट्रिकल नहीं है ये, तो क्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन ऊपर नीचे। सिमेट्रिकल नहीं है, मगर सिमेट्री से स्ट्रक्चर नहीं बनता। सिमेट्री स्ट्रक्चर नहीं बनता, रूल से बनता है। ये रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से बनता है, राइट। तो ये भले सिमेट्रिकल दिख रहा है मगर गलत है। ये भी सिमेट्रिकल दिख रहा है, 2 क्लोरीन 1 फ्लोरीन, हाँ बढ़िया, ये भी हो सकता है। ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों ही करेक्ट है। अच्छा एक चीज और बताऊं, थोड़ा और डेप्थ में लेके जाओ। और डेप्थ में जाना है क्या? सुनो, अब अगर अगर आपको ये पूछा जाए कि ये सेकंड और फोर्थ दोनों करेक्ट है, चलो ये दोनों करेक्ट है, मगर इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी, जो ज्यादा स्टेबल होगा? एनर्जी मिनिमम का मतलब ज्यादा स्टेबल। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा या फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ, विच वन शुड बी मोर स्टेबल? ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड और फोर्थ? विच वन शुड बी मोर स्टेबल? वापस फंस गए, वापस फंस गए, वापस मेरी जाल में फंस गए। यस, यस, करो करो, आंसर करो, आंसर करो, वेरी गुड वेरी गुड। 4 4 4। अरे भाई यार 3 कैसे आ गया? 3 तो भूल जाओ ना, 3 तो सबसे अनस्टेबल है, 3 तो भूल ही जाओ। सेकंड और फोर्थ में आंसर देना है। हाँ चलो, 4 4 2 4 2, यस यस यस। चलो 2 2 4, करो करो, आंसर करो। 2 2 सेकंड 4, ठीक है, फोर्थ, या यस, फोर्थ यस, सेकंड फोर्थ, 2 4 2 4, यस। दो ही पूछे, दोनों आंसर करोगे, एक तो सही होगा ना। कौन सा स्टेबल है चेक करो। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए क्या याद रखना है? जिसमें मिनिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा, वो क्या करेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जिससे मिनिमम रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 2 and 4,
प्रणाली। अच्छा, प्रणाली ने पहली बार आंसर दिया। बच्चे, तूने अभी एडमिशन लिया है क्या या पहले से हो? प्रणाली बच्चे, प्रणाली, तुम पहले से हो या फिर अभी एडमिशन लिया आपने? बताओ। अभी एडमिशन लिया है? क्योंकि मैंने नाम नहीं सुना था। ओके, देखो, देखो यहाँ इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120। ये बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120। ये बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? 120 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल क्या होता है इसके बीच का? तीनों जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 120 डिग्री। एग्री? एग्री? सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, होते ही है ना, करेक्ट है, 120 होता है। मतलब सॉरी, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, उनके बॉन्ड एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला इनके डिस्टेंस में। मतलब डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है तो कोई और रिपल्शन की कोई कहानी नहीं बचती। मतलब 2 और 4 दोनों स्टेबल, दोनों सेम है, दोनों का स्टेबिलिटी सेम है। प्रणाली ने ऐसे आंसर दे दिया मगर उसका लॉजिक अच्छा था, सही था, आंसर सही दिया था, उसने मिटा दिया आंसर, मगर उसका आंसर सही था। 2 और 4 बोथ, दोनों का स्टेबिलिटी सेम होता है। वापस से फंस गए थे आप लोग। आप ऐसा सोच रहे थे कि ये दोनों क्लोरीन है, उस तरफ फ्लोरीन है, तो ये सिमेट्रिकल। मगर आप क्यों भूल रहे हो, आप ये क्यों भूल रहे हो कि ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा ट्राइंगल है, ये इस तरह का है। अब अगर मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर ऐसे बना के रखा है, चलो ऐसे दिखा रहा, ऐसे बना के रखा है तो मुझे लग रहा है कि 2 क्लोरीन एक तरफ है, एक तरफ फ्लोरीन है, ऐसा लग रहा है। मगर वही स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, तो आपको ऐसा लगेगा एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ पे। मतलब मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया, 2 क्लोरीन और फ्लोरीन है, क्लोरीन आपको सामने सामने दिख रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, ऐसी कहानी है, 2 क्लोरीन और एक फ्लोरीन, फिर भी बॉन्ड एंगल तो 120 ही है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, नीचे एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर, और एक क्लोरीन यहाँ पे। क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो सेम रहता है ना। थोड़ी ना इसके नजदीक आ गया या दूर चला गया, कुछ ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, ये तो सेम है। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये वाला ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस सब लोग फंस गए थे, वापस आप लोग सिमेट्री पे चले गए, वापस आप लोग देख रहे थे कि 2 क्लोरीन एक तरफ है, एक तरफ फ्लोरीन है, वाह ये तो सिमेट्रिकल है। तुम ऐसे रखोगे तो सिमेट्रिकल दिख रहा है, उसी को मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है ना आपको। नहीं, ऐसा कैसे बोला सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, ये रहा सिमेट्री तो है, नीचे एक फ्लोरीन इस तरफ 2 क्लोरीन, आप इसको ही एसिमेट्रिक क्यों मान रहे हो? ऐसा नहीं होता, ये गड़बड़ कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने अभी बताया जस्ट, फिर भी फंस गए, मेरे झांसे में आ गए वापस। तो वापस से देखो, स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक करना होता है, स्टेबिलिटी के देखना होता है कि इनके बीच में रिपल्शन है या नहीं, रिपल्शन है या नहीं। तो बॉन्ड एंगल तो सेम रहता है बच्चा, तो मैं कहीं भी किसी भी तरह से इसको लिखूंगा, बॉन्ड एंगल तो सेम रहेगा, तो स्टेबिलिटी सेम होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, ये दोनों एक ही है, भले मैंने 2 बनाए मुझे तो ये 4th वाला आपको बताओ तो मैंने लास्ट में बनाया, क्यों, मुझे एकदम से दिमाग में आया कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपको। तो ये 2 स्ट्रक्चर सेम है, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये नहीं हो सकता। तो पहली बात, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखो, मतलब एक्शियल पोजीशन पे रखो, इसमें टीबीपी, जो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। बाकी किसी भी तरह से बना, बाकी किसी भी केस में यही होता है, स्टेबल नहीं होता, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी ऑन एक्शियल पोजीशन। ओके, क्लियर? हाँ, मुझे पता है तुम्हारा आंसर करेक्ट था, मगर तुमने
डिलीट कर दिया, है ना। इसलिए तो मैंने पूछा कि आंसर एकदम से अच्छा आया। दैट वाज अ गुड आंसर, राइट। ठीक है ना। ये टीबीपी के लिए कहानी खत्म हो गई। समझ आ गई कहानी टीबीपी की। फिर से, अगर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे लोन पेयर्स कहां रहने चाहिए? इक्वेटोरियल में। और और मोर रेट शुड बी इन एक्शन पोजीशन। ये बेंड्स रूल है, याद रह जाएगा ना ये। हमेशा आप फंस जाते हैं। हाँ सही है, फंस जाते हो मेरे जाल में आप लोग। कबूतर हो यार आप लोग, कबूतर की तरह बहुत भोले हो आप लोग यार, भोले हो। मैं वही सिखाना चाहता हूं आपको कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। वो अगर सीख गए, मजा आ जाए। इसलिए देखते रहो, ये एक ही चीज को दो तीन बार देख सकते हैं आप ना। प्लस आपके पास लिखा हुआ तो है, पॉइंट्स लिखते जाओ वैसे। चलो फटाफट अब बताता हूं मैं sp3d2 के लिए। चलो आते हैं अब sp3d2 के लिए। ये वाला हो गया होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। चलो एक दो मिनट ज्यादा लूंगा बेटा आज मैं 5 मिनट ज्यादा ले लूंगा। आपको बता देता हूं मैं एक ये चीज भी। ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, टीबीपी में एक्सेल लंबा होता है जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो छोटा होता है। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। चलो अब तीसरा sp3d2 के लिए बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप ज्योमेट्री है ये। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमेशा एक्सेल पोजीशन पे रहता है। लोन पेयर का पोजीशन होता है हमेशा एक्सेल पे। ऑक्टाहेड्रल शेप है तो मान लो एक ही लोन पेयर है। मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी आपको, SbCl5 वाला। SbCl5 वाला एग्जांपल था, तो लोन पेयर हमने कहां पे रखा? एक्सेल पोजीशन पे रखा। ये SbCl5 का एग्जांपल है, AB5L वाला। हमने जीनोन वाला भी एक एग्जांपल दिया था, CF4 वाला, जिसमें दोनों लोन पेयर्स को कहा रखा था मैंने? एक्सेल पोजीशन पे रखा। इज इट ओके? तो ये हमेशा एक्सेल पोजीशन पे रहता है लोन पेयर जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है। 5 और 6, 4 2 6, sp3d2 के लिए हमेशा वो एक्सेल पोजीशन पे रहेगा। एक्सेल पे है तो दो से ज्यादा लोन पेयर्स नहीं हो सकते, दो से ज्यादा लोन पेयर्स नहीं होंगे। दो से ज्यादा लोन पेयर हो जाएंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये हो गया sp3d2। ओके, और लास्ट है नंबर 4 sp3d3। sp3d3 में हम कहा रखेंगे इसको? एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल। और इसका एक एग्जांपल मैंने अभी लिया था, एक CF6 वाला, एक CF6 वाला। और इसमें एक लोन पेयर यहां पे होगा, है ना। एक लोन पेयर होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। एक CF6 ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका लोन पेयर है, तो उसका जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये पेंटागन बन गया ना, और बाइपिरामिडल शेप हो जाएगा, है ना, टीबीपी। तो लोन पेयर के हिसाब से चेक करोगे तो इसका ज्योमेट्री जो है वो जीईओ, जीईओ जो है ज्योमेट्री वो हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिड। ये हमेशा रहेगा एक्सेल पोजीशन में। ओके, अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं कि जब हम बात करेंगे, ये टीबीपी के लिए था, अब मैं बात करता हूं पीबीपी के लिए। इसमें जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ है सॉरी, वो बड़ी होती है एक्सेल के कंपैरिजन। समझा ना। तो टीबीपी और बीबीपी में आपके लोन पेयर्स तो कहां रहते हैं? एक लोन पेयर है तो वो कहां रहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। इसमें तो एक ही लोन पेयर होगा। अगर इसमें दो लोन पेयर आ जाए तो वो एक्सेल पे चले जाएंगे। अगर खैर वो तो कहीं आपके सिलेबस में है ही नहीं, भूल जाओ।
एक लोन पेयर है पीबीपी में तो इक्विटोरियल पोजीशन पे, दो है तो एक्शन। इसमें हमने आपको बता दिया पीबीपी में क्या है। पीबीपी में एक लोन पेयर एक्शन पे, सॉरी इक्विटोरियल पे, दो लोन पेयर इक्विटोरियल पे, तीन लोन पेयर इक्विटोरियल पे। पीबीपी में हमेशा इक्विटोरियल पे लोन पेयर रहेंगे और पीबीपी में भी वो इक्विटोरियल में रहेंगे। मगर बॉन्ड लेंथ चेक करो, पीबीपी में एक्शियल बॉन्ड लंबा होता है, पीबीपी में ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं और वो वाला जो है बॉन्ड छोटा हो जाता है। कौन सा? हमारा जो एक्शियल बॉन्ड है वो छोटा हो जाता है। तो ये चीज याद रखो, है ना? नहीं जाएगा इससे बाहर, कहीं नहीं जाएगा। नोट्स जो लिखवा रहा हूं मैं, जितनी चीजें लिखवा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये बराबर से याद कर लो, ये क्रिस्प है, इसमें से ही आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एनडब्ल्यूटी, जेई और एडवांस, ये एडवांस लेवल तक लेके गया मैं। ये सारा कहानी अब एडवांस लेवल का चल रहा था ना, ये बैंड रूल वगैरह वगैरह कहानी जो थी, है ना। बाकी तो वो अपने एबी टू L3 तक तो खत्म हो गया, बोर्ड्स तो कब का खत्म हो चुका है। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हम चले गए। इज इट ओके? सो पोजीशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रोड इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, sp sp to sp3 में कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। sp3d में हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे, sp3d2 में हमेशा एक्शियल पोजीशन पे, ऐसे ऊपर, ठीक है। sp3d3 में इक्विटोरियल पोजीशन पे, अगर एक लोन पेयर है तो दो है तो वो एक्शियल, अगर वो वाला भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ना। ये अगर 1 LP है तो, और अगर एक्शियल पे होगा अगर 2 LP होंगे तो, ये फिर भी लिखवा दिया मैंने तो कहीं छूट कर जाए कुछ भी। डन, रुके यहां तक। शाम को मिलते हैं वापस बेटा पेपर के साथ, जेई का पूरा पेपर मैं करवा रहा हूं सॉल्व आज। ओके, चलो टाटा बाय। आपको उसका आंसर शीट मिल गया, उसको एक बार चेक कर लेना। सायोनारा।